हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में कि अभी एक दो दिनों में जो भी घटनाएं हुई है, जो भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं, तो ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी हो या फिर किसी भी प्रकार के राज्य का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आप मेरे वीडियो के मेरे जो चैनल है उसके वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे और करंट अफेयर आपको पूरी तरह से नॉलेजेबल मिलेंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का जो ट्रिविया है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो सुनते जाइए। आज का जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। परसों 24 अप्रैल था। परसों के दिन कौन सा डे मनाया गया? शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो है पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। ठीक है, यह दिवस राष्ट्रों के बीच संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में, बहुपक्षीय निर्णय लेने और कूटनीति के उपयोग को स्वीकार करता है। ठीक है, कूटनीतिक तरीके से जो भी वार्ता है वो होकर समाप्त हो जाए, इसको स्वीकार करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का दूसरा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है एमजी मोटर्स इंडिया ने देश भर में ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है। किसने की है? एमजी मोटर्स इंडिया ने। ठीक है, एमजी मोटर इंडिया ने किसके लिए? ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है ये। ठीक है, क्योंकि ये ईवी के क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में और हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो किसके साथ किसका टाई अप हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस सहयोग का उद्देश्य अगले 4-5 वर्षों के भीतर भारत में ग्राहकों की सुविधा के लिए अभिनव ईवी चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। एमजी पहली यात्री कार कंपनी है जिसने ग्रीन मोबिलिटी को तेज़ी से अपनाने के लिए बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो ये दूसरा जो करंट अफेयर था आज का इम्पोर्टेंट वो है। अगला देखते हैं। अगला है दीपक पुनिया। नाम तो सुने ही होंगे। दीपक पुनिया ने 24 अप्रैल 2022 को 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम के रजत पदक जीता है। ठीक है, मतलब 86 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, और विकी ने 92 किलोग्राम के वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारत ने उलान बटार में कुल 17 पदक जीते। ठीक है, इस स्थान पे हो रहा है कुश्ती चैंपियनशिप, वहाँ पर कुल 17 पदक जीत चुका है भारत, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है, 5 रजत हैं और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, टोक्यो पदक विजेता रवि कुमार दहिया भी इस चैंपियनशिप में क्या किए? हिस्सा किए और उन्होंने 57 किलोग्राम में हिस्सा लिया और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है पता चल गया? रवि कुमार दहिया ने जीता है। ठीक है, और दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो खेल संबंधी रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर निकल के आता है आज के लिए वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आपको पता ही होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहा है और उसमें भारोत्तोलक गोविंद सुनील महाजन ने भारोत्तोलक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और अनिल महाजन ने रजत पदक। दोनों ने कवयित्री महीनाबाई चौधरी उत्तर
महाराष्ट्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, वो इस विश्वविद्यालय से आते हैं, इसके अंडर उन्होंने खेला। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कोमल कोहर ने महिला भारोत्तोलन में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। तो खेलो इंडिया जो है इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो करंट अफेयर निकल के आता है वो है, केंद्र ने भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निर्देशकों के लिए ठीक है सेवानिवृत्ति की आयु को क्या 5 वर्ष बढ़ा दिया है, 70 वर्ष कर दिया गया। पहले 65 वर्ष था, उसको बढ़ा के 70 कर दिया गया, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और विश्वविद्यालयों के बराबर है। ठीक है, पहले 65 वर्ष था IIM का, जबकि दूसरे जो संस्थान है जैसे IIT और अदर विश्वविद्यालय के लिए तो उतना ही कर दिया गया है, 5 साल और बढ़ाकर 70 कर दिया गया है, दूसरों के बराबर। ठीक है, केंद्रीय स्कूली शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना ने इस उद्देश्य के लिए 2018 भारतीय प्रबंधन संस्थान नियमों में संशोधन की अनुमति दी है। ठीक है, 2018 के संशोधन नियम के अनुसार ही इसको क्या किया गया है, चेंज किया गया है इस नियम को, जो उसमें अनुमति देता है चेंज करने के लिए। आगे देखते हैं, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। ठीक है, उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ये आप देख सकते हैं, यह पुरस्कार लता मंगेशकर जिनका 2022 की शुरुआत में मुंबई में निधन हो गया था की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट निकल के आता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है, तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला देखते हैं, मलेरिया के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कल मलेरिया दिवस था 25 अप्रैल को और ये वर्ल्ड मलेरिया डे है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र ने अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया। ठीक है, पहले ये क्या सिर्फ अफ्रीका में मनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर दूसरे जो अदर कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड वाइड ये बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगला है 2022 के लिए थीम जो था, मलेरिया के लिए जो थीम था वो था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स। ये जो है कंप्लीट थीम था 25 अप्रैल को जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 2022 में, उसका आपको पता ही है कि थीम पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए इस थीम को। और क्या करना है आपको कोई भी MCQ मिलेगा तो आप आसानी से उसको टिक लगा सकते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, डेट भी याद रहेंगे और उसका थीम भी। ठीक है, आगे देखते हैं, मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 6वें एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, किनको सम्मानित किया गया, मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन जो कौन है, डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से। ठीक है, और वह गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और MD और इंडोफिल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की CMD भी है। ये काफ़ी जानी मानी हस्ती है और कई सारे बिजनेस में इनका हाथ है और काफ़ी अच्छी लीडर हैं, बहुत फेमस लीडर हैं और काफ़ी पहले से फेमस हैं। वह इससे पहले वुमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा बिजनेस एंड लीडरशिप 2018 में वुमेन ऑफ द डिकेड के से सम्मानित हो चुकी हैं। ठीक है, ये काफ़ी जो है जानी मानी पर्सनैलिटी है और काफ़ी फेमस है, तो इनको इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी क्या किया है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आज का जो करंट अफेयर था वो इतना ही था, लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में दे दिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई डाउट है, आपको पता है
तो यहाँ पर आपको मिलेगा सही आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन था सरदार पटेल, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर निकल के आता है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, वे क्या थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आपको एक और बात बता दूँ, जवाहरलाल नेहरू ये सही आंसर होगा। ये आप ये देख कर लगा सकते हैं, संघीय जितने भी संघीय क्वेश्चन आते हैं, संघीय समिति बने हुए थे, उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो आपको यूनियन शब्द देखकर यूनियन समिति जो है संघीय, ठीक है, तो आपको किसको टिक लगाना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को टिक लगाना है। तो समझ में आ गया आज का करंट अफेयर आपने जो देखा है। अगर आप किसी भी टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अगर आपने ऐसा आज जो पढ़ा है उसमें से कोई भी आपको देखने को मिलता है, तो आप आसानी से उसको पकड़ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स साइंस क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।